जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में अभी इतना भीषण बेरोजगारी हो गया हुआ है और इतने लोग बेरोजगार हैं। नए नए लोग पढ़ाई करके स्टडी करके काम के तलाश में काम खोजते रहते हैं। ये बहुत ही अभी भीषण समस्या है और इसका फायदा कौन उठा रहा है? बहुत सारी कंसल्टेंट कंपनी, प्लेसमेंट कंपनी। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐप आ गया हुआ है जो जॉब देता है आपको ऑनलाइन। यहाँ तक कि घर बैठे जॉब देने का वादा किया जाता है। वर्क फ्रॉम होम भी काम करने का आपसे वादा किया जाता है और अच्छा खासा पैसा देने का आपको प्रलोभन दिया जाता है। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठगे भी गए। इसके बारे में बहुत सारे चीज बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐप है, जैसे वर्क इंडिया ऐप, अपना ऐप, इस तरह का बहुत सारा ऐप है और बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे जॉब प्रोवाइड लोगों को कराया जाता है, जहां पे काम प्रोवाइड कराया जाता है। वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत सारी ऑफिस है, बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री है, बहुत सारा संस्थान है जो अपना वैकेंसी वहां पे डालते हैं जाकर। अब मैं आपको बता दूं कि जो वर्क इंडिया ऐप बना, चाहे अपना ऐप बना, इनका ऐप बनाने का मकसद बहुत ही अच्छा था, नियत बहुत ही अच्छा था, नियत आज भी बहुत अच्छा है। ये लोग लोगों को सुविधा दी है कि कोई भी, किसी को लड़का चाहिए, किसी को काम करने वाला वर्कर चाहिए, किसी तरह का स्टाफ चाहिए तो आप यहाँ वैकेंसी डाल सकते हैं, यहाँ से आपको स्टाफ आसानी से हायर हो जाएगा। अब लोग जिनके कंपनी है, फैक्ट्री है, जो लोग ऑफिस का काम कराते हैं या फिर किसी प्रकार का किसी को चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो वहां पे डालते हैं कि मुझे चाहिए। तो हुआ क्या कि वहां जाकर आप देख सकते हैं तो बहुत सारे लोग वहां पे जॉब सर्च करते हैं जाकर। इसी में एक व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हुआ है जो मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। और उसी के साथ नहीं हुआ, ऐसे लाखों लोगों के साथ अपने देश में फ्रॉड किया जा रहा है वर्क इंडिया और अपना ऐप और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप के द्वारा। ये ऐप वाले नहीं करवा रहे, ये नहीं कर रहे, ये कंपनी कर रहे हैं। इसमें जो लोग अपना प्रोफाइल बना के, आईडी बना के लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। हालांकि अपना ऐप वाला और आपको वर्क इंडिया ऐप वाला को ये सब पता चले तो इस पे रोक लगा सकता है, वो उस आईडी को ब्लॉक कर देगा, वो आईडी पे कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लोग कंप्लेन ही नहीं कर पाते हैं या फिर ऐसा फ्रॉड करने के बाद वो लोग अपना प्रोफाइल हटा लेते हैं वहां से। देखिए, आप वर्क इंडिया पर जॉब खोज रहे हैं, अपना पे जॉब खोज रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐप पे जॉब खोज रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि वहां पर जॉब खोज रहा है और इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। तो जिस कंपनी का आप जॉब खोज रहे हैं, आपने वहां पे अप्लाई किया, उस कंपनी को रिक्वेस्ट भेजा, अप्लाई किया, तो उस कंपनी का एड्रेस देखिए। अगर नियर बाई में है तो जाकर वहां पे उस एड्रेस पता लगाइए, उसका जाकर वहां पे फिजिकल आप इंटरव्यू दीजिए, मतलब वहां पे बैठ के सामने सामने इंटरव्यू दीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके काम के बारे में पता कीजिए, तब जाकर आप ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। लेकिन खास तौर पर वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, घर पे आपको काम देने की बात हो रही है कि घर बैठे आप काम करिए, मैं आपको सैलरी दूंगा। तो हुआ यूं कि एक सौम्या नाम की लड़की जो एनजीओ चलाती है, खुद एनजीओ की सेक्रेटरी है और बहुत दिनों से एनजीओ चलाती है, उसके अंडर में बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं, लड़के काम करते हैं, एनजीओ के लिए सोशल वर्क करते हैं, वो खुद भी करती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो भी इस चक्कर में फंस गई। वो क्या हुआ कि अपना ऐप पर जॉब ढूंढ रही थी किसी के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम अपने संस्था के लिए जॉब ढूंढ रही थी। तो हुआ क्या कि अपना ऐप, वर्क इंडिया ऐप, ऐसे ऐप पे वो खोज रही थी और वहां पे क्या है कि कई जो इनके काम से जो सिमिलर लगा कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा यहाँ पे, तो वर्क फ्रॉम होम मैं कर सकती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट कई लोगों को भेजा। उसमें से एक कंपनी ने इनसे संपर्क किया, जो गुजरात की कंपनी थी, इनसे संपर्क किया। उस कंपनी का नाम था WP सर्विस। इस तरह के बहुत सारे कंपनी है जिसका नाम अलग अलग नामों से चलाते हैं, SP इंटरप्राइजेज, WT लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह करके अलग अलग नाम रख रखे होते हैं ये लोग, और ठगी करने के बाद फिर नाम चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह का वहां पे डाल रखे थे। इन्होंने जब रिक्वेस्ट भेजा तो वो संपर्क किए इनसे, सौम्या से, और बोला क्या कि आपके लिए एक अच्छा प्रोफाइल का जॉब है, आप घर बैठे ये काम कर सकती है, आपको 25,000 रुपये महीने का मिलेगा और अच्छा काम आप करेंगी तो और भी ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। आप टीम वर्क भी कर सकती है, कुछ नहीं है, ये डाटा एंट्री का काम है। आपको क्या करना है कि कुछ शब्द, कुछ काम वहां से भेजा जाएगा, आपको डाटा एंट्री टाइपिंग करके उस चीजों को मुझे यहाँ भेजना है, घर से ही आपको करना है, कहीं भी कुछ करना नहीं, कहीं जाना वाना नहीं है। आपको हर महीने सैलरी आपके अकाउंट पे चली जाएगी। तो इनसे जब बात हुई तो बहुत खुश हुई कि चलो बहुत अच्छा है कि घर बैठे 25,000 रुपये का सैलरी है और वर्क फ्रॉम होम है, घर पे करके भेजेंगे और आराम से पैसा भी मिलेगा, कोई दिक्कत, कहीं आना जाना भी नहीं। तो हुआ यूं कि वो इनको कुछ काम भेजा,
काम पहले ही भेजा कि भाई देख लो ये काम तुमसे हो सकेगा, तो इनको लगा कि हाँ हो सकेगा, बिल्कुल आसान काम भेजा गया कि भाई इस चीज को टाइप करके तुम्हें और इसको भेजना है मुझे। तो इनको लगा कि मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हमारे स्टाफ है बहुत सारे लोग हैं उनको भी कुछ काम रोजगार मिल जाएगा, उन लोगों को दे दूंगे, अपना करता रहेगा सब। और यही सोच के उन्होंने हाँ कर दिया। और किया क्या, उस कंपनी से जब प्रोसेस पूछा गया कि मुझे अब करना क्या है, तो उसने कहा कि आप कुछ नहीं, आप अपना आधार का डिटेल्स भेजिए और अपना एड्रेस वगैरह भेजिए, सब कुछ एक फॉर्मेट भेजा गया जहां से फिलअप करके सौम्या ने सारा चीज उनके मेल पे भेज दिया। अब मेल पे भेज दिया, उसके बाद क्या किया उस कंपनी ने, WP सर्विस ने, कंपनी ने उसको काम भी भेजना स्टार्ट कर दिया। हर दूसरे दिन उसको काम भेजा जाता था, बिल्कुल हल्का काम, छोटा छोटा काम भेजा जाता था ताकि कर ले आसानी से और ये बैक ना हो, पीछे ना हटे, काम भेजा जाता था। काम भेजते गया, उसमें से कुछ काम है कि कुछ हुआ, कुछ काम नहीं भी हो पाता था, कुछ लेट भी हुआ। जब इन्होंने काम करने से मना कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की काम नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे इतने दिन की काम हुए, कुछ इसने भी डिटेल्स वगैरह उनसे मांगना स्टार्ट किया, तो बाद में उस कंपनी ने क्या किया, 1 महीने बाद, कि उस कंपनी ने इसको नोटिस भेज दिया कि आपके काम नहीं करने की वजह से या फिर आपसे काम नहीं होने की वजह से हमारी कंपनी को लगभग 85,000 रुपया का नुकसान हो गया हुआ है। 85,000 रुपया, 85,000 रुपया का नुकसान हुआ है। और आपको ये पैसा किसी भी हालात में आपको देना है, क्योंकि आपके खिलाफ अगर नहीं देंगे पैसा तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा और पुलिस यहाँ से जाएगी, आपको वहां से उठा लेगी। और ये क्या है भाई, NGO चलाती है, इज्जतदार महिला है, समाज में कुछ नाम है, तो ये डर गई, बहुत बुरी तरीके से डर गई। अब हुआ क्या कि उसने सही में, इनको लगा, डर गई, कुछ लोगों से राय लिया तो बोला ऐसा नहीं होता है, वैसे ही धमका रहा होगा, कुछ नहीं करेगा, अरे ये लोग कंपनी फ्रॉड होता है। तो इसको लगा कि हाँ हो सकता है। लेकिन यहीं पर नहीं रुका वो कंपनी वाले, वो कंपनी वालों ने क्या किया कि नोटिस भी इसको ऑनलाइन भेज दिया, वो भी कोर्ट का नोटिस। वो नोटिस मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, कोर्ट का ओरिजिनल नोटिस, जिस पर मुहर भी किया हुआ है, स्टाम्प भी किया हुआ है, सिग्नेचर भी है आपको मजिस्ट्रेट का, और सारा चीज, हर चीज ओरिजिनल नोटिस भेज दिया है कि तुम्हारे काम से इतना इतना नुकसान हुआ है मेरा और ये पैसे तुम्हें देना पड़ेगा। लास्ट में उसने बोला कि कम से कम 12,000 रुपया तो तुम्हें किसी भी हालात में देना पड़ेगा, तो ये मामला सॉर्ट आउट कर दूंगा, ये मामला खत्म कर दूंगा, केस वापस नहीं ले लूंगा। अगर तुमने नहीं दिया, बार बार उसको 6-7 दिन तक फोन करता रह गया कंपनी के स्टाफ लोग कि अगर अगर ये पैसा नहीं भरते हैं, ये पैसा वहन नहीं करते हैं, तो यहाँ से पुलिस बहुत जल्द जाने वाली है, गुजरात पुलिस, और उठाकर आपको दिल्ली से ले आएगी। अब ये महिला बहुत डरने लगे, तो ये कई लोगों से राय ली, शायद पुलिस चौकी में भी गई, तो वहां भी बोला गया कि भाई कंप्लेन दे दो, मैं इस पर देखूंगा, सोचूंगा। इतना जल्दी तो कंप्लेन लेते नहीं है पुलिस वाले, आपको पता ही है, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड का मामला है। तो मुझे बताएगा ये मामला, तो मैं जब उस नोटिस को देखा, तो पूरा नोटिस जो ओरिजिनल होता है, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है, पूरा ओरिजिनल टाइप और ओरिजिनल उसी प्रकार से सिग्नेचर, स्टाम्प, मोहर, सब कुछ ओरिजिनल, कहीं से कोई फ्रॉड नहीं, इनके एड्रेस के साथ सारा हर चीज पूरा डिटेल के साथ, कॉपी के साथ इनको भेजा गया था। जब मैंने अपने स्तर से इसका छानबीन किया, इसको देखा, इसके बारे में पता किया, तो पता चला कि ये बिल्कुल फेक और बिल्कुल फर्जी है, ये कहीं से भी ओरिजिनल नहीं है। इसमें जो मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया था वो फर्जी, स्टाम्प फर्जी, सिग्नेचर फर्जी, कंपनी का नाम फर्जी, सारा चीज फर्जी था। तो ये हुआ कि चलो हमने बता दिया इसके बारे में, वो हमसे संपर्क किया तो वो बच गई, या फिर डर उसका खत्म हो गया। मैंने बोला कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम बैठ जाओ, कुछ भी फोन करे, कुछ भी करे, बात भी करते रहो, लास्ट में वो थक हार के बैठ जाएगा। अगर बोले कि पुलिस भेज रहा हूँ, बोलना पुलिस भेज दो, बोलेगा केस कर रहा हूँ, तुम बोला केस कर दो, जो बोलेगी वो बोलना तुम कर दो। अगर वो बोलेगा तुम्हारा आधार नंबर मेरे पास है, आधार का डिटेल्स मेरे पास है, तुम्हारा सारा डिटेल्स बाद तुम बोल रहा है कि है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास भी प्रूफ है कि तुम्हें ये काम दिया गया था और तुमसे ये काम नहीं हो पाया, इसके बदले तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो बुरा तरीका से खुद फंसने वाला है। अगर ओरिजिनल होगा तो, अगर फ्रॉड होगा तो फ्रॉड होगा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ऐसा 6-7 दिन तक परेशान किया, उसके बाद आज तक संपर्क करने की कोशिश वो कंपनी ने नहीं किया। वो कंपनी का सारा चीज खत्म हो चुका है, कहीं भी कोई डिटेल्स नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वर्क इंडिया और अपना पर जो उसने प्रोफाइल बना रखा है, सब कुछ डिलीट कर दिया, हटा दिया हुआ है। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं। और अच्छे अच्छे लोग, बताइए, NGO चलाती है, सेक्रेटरी है, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, जो खुद समझदार है, पढ़ी लिखी है, बहुत सारे लोगों से डेली का मिलना जुलना है, उन लोगों के साथ ऐसा हो जा रहा है। तो बाकी आम लोगों के साथ क्या होता होगा? अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बेरोजगार है, कोई ऐसे ही व्यक्ति है जो रोजगार खोज रहा है, काम खोज रहा है, वो लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां पर उनसे संपर्क किया जाता है, उनको काम का प्रलोभन दिया जाता है और ऐसा डर दिखाया जाता है, तो चुपचाप चोरी से 12,000 15,000 रुपये भेज देंगे कि भाई कैसे जान बच जाए। ऐसे ऐसे करके वो लोग लाखों में डेली का फ्रॉड करते हैं अलग अलग लोगों से।
तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐप पर आप जाते हैं जॉब खोजने के लिए, तो सिर्फ ऑनलाइन ही किसी को डॉक्यूमेंट्स मत भेज दीजिए, आधार मत भेज दीजिए, पैन कार्ड मत भेज दीजिए, अपना डिटेल्स मत भेज दीजिए, और ऑनलाइन ही बात करके ये मत कहिए कि भाई तुम भेजो अपना काम, मैं घर से करके देता हूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। जो ओरिजिनल कंपनी होगी, आपको बता रहा हूं इसका, आप बोलेंगे कैसे करूं, फिर भरोसा कैसे करूं, तो ओरिजिनल जो कंपनी होगी तो वो क्या करेगी, अगर वर्क फ्रॉम होम भी आपको काम दे रही है, आप समझ रहे हैं बात को, अगर आपको घर पे बैठ के भी काम दे रही है तो क्या करेगी, आपसे रिज्यूम आपसे मंगाएंगे, जिसको बायोडाटा कहते हैं। और वो रिज्यूम कंपनी, आपका बायोडाटा है, उसका रिव्यू करने के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस ऑफिस में आइए, यहाँ पर मेरा ऑफिस है, और वहां पर बुला के आपका इंटरव्यू लिया जाता है। मतलब आपसे बात करेगा, आपसे पूछा जाएगा आपसे ये काम होगा कि नहीं, 3-4 दिनों के काम का ट्रायल लिया जाता है, 4-5 दिनों का काम का ट्रायल आपसे लेगा कि ये वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है कि ये लीजिए और काम करिए मेरे पास, और उसके बाद फिर पैसे की बात होती है, और आपको आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। उसके अलावा महीने 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है और वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं उस कंपनी के लिए, और आपको पैसा मिलता रहता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऑनलाइन ही बैठे बैठे फोन पे ही बात हो रही है, ऑनलाइन ईमेल से बात हो रही है, आपको व्हाट्सएप से बात हो रही है, सारा चीज तय हो गया, और वहां पर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी भेज दिया गया, आपको कहा गया कि घर से बैठ के काम करिए। ना आप उसको जानते हैं, ना आपने कभी उसको देखा, ना वो आपको जानता है, सिर्फ आप ज्यादा जाकर वेबसाइट उसका चेक करेंगे। वेबसाइट तो अभी हर कोई बना ले रहा है, वेबसाइट आसानी से बन जाता है, किसी कंपनी के नाम से उसने वेबसाइट बना लिया, वहां पे सारा चीज डाल दिया, आप देख ले क्या वेबसाइट इसके मतलब बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो वेबसाइट बना हुआ है। वेबसाइट तो आप भी बना सकते हैं, वेबसाइट तो कोई बना सकता है, वेबसाइट तो नॉर्मल चीज है आज के डेट में। वेबसाइट वेबसाइट कोई बहुत, या तो लोग बैंक का डुप्लीकेट वेबसाइट बना लेते हैं, किसी कंपनी का फ्रॉड वेबसाइट बना लेते हैं, लोग ठगी करने लगते हैं। वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट तो बाद में काम करता है, जब तक आप फिजिकल तरीके से किसी से जाके आप मिले नहीं, किसी से बात हुई नहीं, किसी के बारे में जानकारी नहीं लिए, जब ओरिजिनल वेबसाइट वहां से मिला नहीं आपको, किसी ऐसे अनजान वेबसाइट पर भरोसा करके या फिर अनजान ऐप में आप दे रहे हैं, तो अनजान लोगों पर भरोसा करके आप काम न ले, काम स्टार्ट न करें। ये मत सोचें कि घर बैठे किसी भी प्रकार से आपको फ्रॉड आपके साथ कर सकता है, आपको फंसा सकता है, आपके डिटेल्स भी उसके पास चला जाता है, और आपको कुछ नहीं तो बदनामी तो जरूर आपको करा देगा वो बंदा। तो इसीलिए इससे सतर्क रहे। आप डाल रहे हैं वर्क इंडिया पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, या फिर आप ये अपना पे डाल रहे हैं रिक्वेस्ट, डालिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी कंपनियां भी होती है, लेकिन उसका प्रोसेस यही होना चाहिए कि उसके ऑफिस में जाके जब रिज्यूम दे रहे हैं तो एक बार इंटरव्यू करिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसको जानिए कि ये कंपनी सही में है या नहीं है, तब जाकर काम कीजिए, तब जाकर काम स्टार्ट करिए। दोस्तों, इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, या फिर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है, कोई साइबर क्राइम हो जाता है, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो आप लिखेंगे आपके साथ हुआ है, या फिर आपके किसी जानने वाला के साथ हुआ है, किसी रिश्तेदार के साथ हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो बनाने से क्या होता है कि जो लोग इस तरह के चक्कर में अभी तक नहीं पड़े हैं, नहीं फंसे हैं, वो लोग तो बच जाएंगे ना, कम से कम उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा, वो सतर्क हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी जागरूक कर देता हूँ कि आपको किस तरह से ये काम करना चाहिए, अगर करना चाह रहे हैं तो किस तरह सावधान रहना चाहिए। तो ये सारी चीज जानकारी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग इससे बच जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी होता है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप लिखेंगे, आपके टॉपिक को वीडियो बना दूंगा, तो आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ उस तरह का फ्रॉड नहीं होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी बात रखिए, भेजिए, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।